हुआ हमको कि आज वो सेना का हिस्सा बन गया है। और उसके बाद में उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था वो बोलता था, मम्मी अभी देख जो मैं क्या क्या करूंगा, क्या मैं कैसा बनूंगा। बताओ, बड़े होकर के हर्षित क्या बनना चाहोगे? फौजी। फौजी बनना चाहो? गवर्नमेंट स्कूल है, उसका नाम शहीद जितेंद्र सिंह तंवर के नाम से हो। और हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चौक पड़ता है मालाखेड़ा, उसका नाम शहीद जितेंद्र सिंह चौक के नाम से हो। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल मौजूद हूं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे सीमावर्ती और आखिरी गांव नवलपुरा में। ये वही गली, ये वही रास्ता, ये वही घर है जहां से राजस्थान का सबसे पहला अग्निवीर जो शहादत को प्राप्त हुआ था। ये वही घर है जहां 9 मई 2024 के दिन तिरंगे में लिपटा हुआ वो ताबूत हम सभी को बखूबी याद है। ये वही गलियां, ये वही रास्ते हैं जहां शहीद जितेंद्र सिंह तंवर तैयारी किया करता था और मन में एक जुनून था, एक ऊर्जा थी और देश के प्रति कुछ करने, कुछ बेहतर एक सहयोग करने का जो एक जज्बा था, एक लालसा थी, एक अभिलाषा थी, उनको सेना तक ले गई। और यकीनन एक छोटी सी उम्र में ही वो शहादत को प्राप्त हो गए। और सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जितेंद्र सिंह तंवर को पहली बार और राजस्थान में वो पहला जवान है कि शहीद का दर्जा सरकार ने उनको दिया है। और यकीनन नवलपुरा से लेकर के संसद तक उनके शहादत की गुणगाथाएं गाई गई थी। और ये वही घर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे ठीक पीछे, अपने घर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर लगा हुआ है जय हिंद अमर शहीद कमांडो जितेंद्र सिंह तंवर और पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मगन सिंह तंवर, नवलपुरा। मुझे याद है जिस दिन उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया था तो न सिर्फ लोग रोए थे, वरन प्रकृति भी उन पर आंसू बहा रही थी। अगर हम दोपहर तक की बात करें तो दोपहर तक मौसम बिल्कुल साफ था यहाँ, और इसी खेत में उनका पार्थिव शरीर को रखने की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन प्रकृति भी उस दिन अपने आंसू बहा रही थी, लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक रहे थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, लोगों की हिफाजत के लिए भारतीय का अच्छा एक कर्तव्य निभाया, एक सैनिक का एक अच्छा कर्तव्य निभाया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा उसके जीते हुए तमाम जो मेडल्स हैं, तमाम स्मृति चिन्ह हैं, तमाम अवार्ड्स हैं। ये वही कमरा है जहाँ शहीद जितेंद्र तैयारी किया करता था, पढ़ता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि एक सम्मान के रूप में, और ये सिर्फ नवलपुरा का सम्मान नहीं है, ये पूरे अलवर का, पूरे राजस्थान का सम्मान है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पर शहीद जितेंद्र सिंह तंवर की तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ पर उनके जीते हुए तमाम जो मेडल्स हैं, तमाम जो अवार्ड्स हैं, यहाँ पर रखे गए हैं। और ये तस्वीर है उस वीर जवान की, उस वीर जाबाज सैनिक की, जिन्होंने हंसते हुए एक राजौरी, पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर में एक विशेष ऑपरेशन के दरमियान, आतंकवादियों से मुठभेड़ के दरमियान अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं ऐसी माता को भी प्रणाम करना चाहूँगा, मैं ऐसे भाई को प्रणाम करना चाहूँगा, मैं ऐसे दोस्त, ऐसे पड़ोसियों को प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे वीर जवान को एक अच्छी सीख दी, एक अच्छी तालीम दी, एक अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से हम लोग उनकी आज शहादत का गुणगान भी कर रहे हैं। उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब भी कोई आता है तो उनकी आंखों में आंसू भरना लाजमी है। मैं चाहूँगा कि माताजी यहाँ पर हैं, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक माँ तो माँ होती है। माँ, आप देख रहे हैं, माँ जब हम जितेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए हैं। ये उनके भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं, जिन्होंने मेहनत कर कर के, जिन्होंने परिश्रम कर कर के जितेंद्र को पढ़ाया और इस कदर और इस काबिल उनको बनाया। आप रोए नहीं, आपने एक ऐसा काम किया है कि हमें आप पर बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा फख्र है। अब मैं चाहूँगा अम्मा जी थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए हमारा निवेदन है। अम्मा जी, आप ये रुदन देख रहे हैं, ये आंखों में बहती हुई आंसू की धार देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे
क्योंकि आज कल सरकार ने जितेंद्र को शहीद का दर्जा भी दे दिया है और लोग को बड़ा फक्र है। आप बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहादुर हैं। आपने अपने दिल के कलेजे को, आपने एक दिल के टुकड़े को इस देश के नाम कर दिया। मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अपने भाई के लिए दो शब्द कहें। कैसा लगा कि उनको शुरुआत में देश सेवा में जाने का कैसा एक जज्बा था उनका? बहुत गर्व की बात है। जिस दिन वो सेना में भर्ती हुआ, बहुत गर्व हुआ हमको कि आज वो सेना का हिस्सा बन गया है। और उसके बाद में उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था वो बेंगलोर आया था, और बेंगलोर जाने के बाद उसको पैरा स्पेशल फोर्स में उसका एंट्री हुआ। पैरा स्पेशल फोर्स में एंट्री होने के बाद में ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी उसके सामने जितनी भी समस्याएं या कठिनाइयां जो भी आई, सबका उसने अच्छे से सामना किया। कभी हताश निराश उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पे ये पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं या जो भी है। एक साहस से हमको बहुत गर्व है कि हमारे घर में ऐसे सूरमा ने जन्म लिया कि वो इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवा गया। हमें बहुत गर्व है इस बात का कि, लेकिन ये जख्म तो हमें कभी नहीं भरेंगे। हमारे भाई चला गया है, लेकिन गर्व है इस बात का, हमको खुशी भी है कि वो अपने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवा गया। अच्छा, ये बताए कि शुरुआत में उनकी कैसी रुचि थी या कैसा मन था कि शुरुआत से ही जब वो स्कूल के दरमियान जब वो पढ़ते थे तो कैसा मन था कि मुझे देश सेवा में जाना है, या कैसा उनका इस ये जो एक सफ़र जो था वो कैसे तय किया? सर 2017 में जब हमारे चाचा जी एक्सपायर हुए, जितेंद्र के पिताजी, तो पिताजी के एक्सपायर होने के बाद घर पे परिवार पे पूरे आफत आ गई। उस टाइम पे पूरी वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ा उस टाइम पे। तो लेकिन उसका एक जज्बा था कि मुझको देश सेवा में जाना है, मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। सिर्फ उसकी हमेशा एक ही सोच थी कि मेरे को आर्मी में जाना है और मेरे को देश की सेवा करनी है। जब पिताजी एक्सपायर हो गए उसके बाद थोड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी तैयारी को हमेशा जारी रखा। जारी रखने के बाद में उसने एक दो बार रेस फाइट की थी, लेकिन कुछ ना कुछ एज का या फिर कुछ कमी की वजह से वो उस टाइम पे भर्ती नहीं हो पाया। उसके बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल पे भी कुछ समय निकल गया, उस टाइम पे भर्तियां बंद हो गई। तब वो हताश निराश हो गया था कि शायद अब मेरी ओवरेज हो जाएगी, हो सकता है मेरे को अब भर्ती शायद ना मिले। लेकिन फिर भी उसके मन में एक जज्बा यही था कि मेरे को देश सेवा करनी है। अच्छा, अम्मा जी से जब बात हो रही थी, जनरल सामान्य वैसी बातें हो रही थी, तो वो भी ये चीज़ बता रही थी, ये बात बता रही थी कि आप में भी देश सेवा के प्रति एक विशेष जज़्बा था, एक बड़ा जुनून था और आपने भी भर्तियाँ देखी, लेकिन किन्हीं कारणवश थोड़े से अंतराल से आप रह गए थे। लेकिन उसका जो मन था या उसकी जो अभिलाषा थी, आपकी जो अभिलाषाएँ थी, परिवार की जो अभिलाषाएँ थीं, अ, उन्होंने पूरी कर दी। अम्मा बता रही थी कि वो बड़े मेहनती थे, बड़े ईमानदार थे और छोटी सी उम्र में पिताजी का साया उठ जाने के बाद आप जैसे भाइयों ने उनको सहारा दिया। पूरे क्षेत्र के लिए फ़ख्र की बात है। आपको कितना और सरकार से जो माँग थी, उसके बारे में थोड़ा बता दें? ये है कि फ़क्र की बात है कि आज भाई ने बहुत बड़ा नाम कर दिया। हमारा गर्व जो है वो, हमारा जो सर है वो गर्व से ऊँचा उठता है इस बात को। जब हमको ये बहुत खुशी है कि सरकार ने शहीद का दर्जा दिया इसको, और उसने मेहनत की अथक प्रयास से ये सब संभव हुआ है। हम इसके लिए केंद्र सरकार का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमको जो मिलना चाहिए था शहीद का दर्जा वो मिल गया है, और जो जिसके लायक था। और हम यही कहेंगे, हम शहीद परिवार हम ये कहेंगे कि इस देश सेवा के लिए जो भी कोई सैनिक शहीद होता है उसको अग्निवीर या फिर उसको नॉर्मल सैनिक में क्लासिफाई ना करके सभी को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि देश सेवा के लिए जो भी अपने घर से चला गया एक सैनिक बन करके, वो एक सैनिक है, देश का सैनिक है, देश का वीर सिपाही है। तो मेरा यही कहना है कि सभी को शहीद का दर्जा मिले, और शहीद के दर्जे के साथ साथ में जो भी परिवार को वित्तीय आपदाओं का ना सामना करना पड़े, इसके लिए जो मुआवजा राशि है वो समय पे मिले। और जब परिवार का एक सदस्य इस तरीके से चला गया तो परिवार में और भी सदस्य हैं तो उनमें किसी एक को नियुक्ति अनुकंपा नौकरी का कुछ प्रबंध होना चाहिए, जिससे घर की जो समस्याएं हैं उनका एक उसमें चल सकें। तो ये है, अभी तक हमको सरकार की तरफ से जो पीएनबी का जो इंश्योरेंस था उससे 1 करोड़ रुपए का पीएनबी इंश्योरेंस से हमारे पास पैसा आया है। इसके अलावा हमारे पास 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से और हमको मदद मिली है। इसके अलावा अभी हमारी और कुछ मांगे हैं अभी, जो मैं
केंद्र सरकार से और साथ में राजस्थान सरकार से भी ये मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जो हमारी बाकी जो मांगे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूर्ति हमारी करें। अ, शहीद जितेंद्र सिंह नरूका के तंवर के बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं और आंखों में जो ये आंसुओं की धार है, इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि जितेंद्र के चले जाने पर अ, एक तरफ दुख भी है, एक तरफ फ़क्र भी है, एक तरफ गर्व भी है कि उनकी जो परवरिश है कहीं न कहीं एक देश के काम भी आई है। शहादत को प्राप्त हुए और केंद्र सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है। सभी लोग इस बात को लेकर के फ़क्र महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे गांव पूरा शहीद के इस दर्जे को मिलने पर पूरा फख्र कर रहा है और मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ जो हमारी बाकी मांगे हैं वो भी पूरी की जाए। और क्या-क्या मांगे हैं? वो मांगे ये है कि हमारी गांव की जो जो और हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चौक पड़ता है मालाखेड़ा, उसका नाम शहीद जितेंद्र सिंह चौक के नाम से हो। और भी यहाँ पर उनका एक बेटा भी है। मैं चाहूँगा कि उसके बेटे जो शहीद जितेंद्र जी हैं, उनका एक छोटा-सा एक बेटा भी है, अनभिज्ञ है, नादान है, जिनको अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ये घर जितेंद्र तंवर जी का घर है, शहीद जितेंद्र सिंह जी का है और यहीं पर यही वो जगह है जहाँ वो खेला करता था, जहाँ उनका पालन-पोषण हुआ, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनकी चूँकि जवानी की अगर मैं बात करूँ तो जवानी में अभी उनका सिर्फ कदम रखा था और जवानी के कदम रखते ही वो इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की रक्षार्थ शहादत को प्राप्त हो गए। ये शहीद का बेटा है। बेटा इस तरफ, इधर इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा आपका, ये बताओ? हर्षित सिंह तंवर। हर्षित सिंह तंवर। शहीद के बेटे का नाम है हर्षित सिंह तंवर। बेटा पापा जी कहाँ चले गए? ड्यूटी पे। अच्छा, ड्यूटी पे हैं। अभी चूँकि बच्चा है, अनभिज्ञ है, अबोध है, अभी कह रहे हैं कि पापा जी ड्यूटी पे गए हैं। बेटा आप ड्यूटी से जब आते हैं तो क्या-क्या चीज़ें लेके आते हैं पापा जी? क्या? चॉकलेट और? सब कुछ लाते। अच्छा, सब कुछ। अच्छा, ये बड़े होकर के हर्षित क्या बनना चाहोगे? फौजी। फौजी बनना चाहोगे? फिर अच्छा, फौजी बन करके क्या करोगे फिर? देश की रक्षा करूँगा। देश की रक्षा करोगे। अच्छा, और पापा जी की याद आती है? अभी बहुत जल्दी आएंगे ना वो। बहुत बड़े आदमी है, आपको पता है बेटा, है ना? आराम से खुश रहो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर्जन की में। अच्छा, सर जी की स्कूल में पढ़ते हैं, तो अच्छी तरीके से पढ़ना बेटा, है ना? शुभाशीष आपको। ये शहीद का बेटा है हर्षित सिंह, जो अभी अबोध है, नादान है, उनको पता नहीं है। हो सकता है परिवारजनों ने उनको ये बता रखा है कि आपके पिताजी ड्यूटी गए हैं और ड्यूटी के बाद में वो आएँगे और आपको चॉकलेट लेके आएँगे। यकीनन जो बच्चों की बातें हैं, न सिर्फ़ परिवारजनों को, हमें भी एक इमोशनल कर देने वाली बातें हैं, हमें भी रुआँसा कर देने वाली बातें हैं। ये बात ज़ाहिर है, ये घर है, ये शहीद की जो बीवी है, जो शहीद जितेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट करके लाया जा रहा था, तो यही नारे, गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। अम्मा जी हैं, अम्मा जी कैसे हैं आप, ये बताएं अम्मा जी? हाँ। अच्छा, ये बताओ जितेंद्र जी के बारे में कोई खास बात हो कि वो जब बचपन में थे उनकी कैसी रुचि थी, पढ़ने में कैसा था, या आपसे जब ड्यूटी पे जाया करता था तो आपसे कुछ बोलता होगा कि मम्मी मैं बहुत जल्दी आऊँगा, क्या क्या बात थी? ऐसे ऐसे ही बोलता था, मम्मी अभी देख जो मैं क्या क्या करूँगा, क्या मैं कैसा बनूँगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल, उन्होंने आपका नाम कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी? हमारा नाम कर दिया, पूरे गांव का नाम कर दिया, पूरे अलवर जिले का नाम कर दिया। अच्छा, पढ़ाई में, मेहनत में और अच्छा, तैयारी कैसे करता था? कैसा लगा कि उन आपको कि भाई ये जान से अच्छा, मेहनत करता था, सब चीज़ की तैयारी में रुचि थी उसकी। पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में खूब होशियार था, सब चीज़ में, दौड़ भाग में, सब। अच्छा, घर में छोटा था, बड़े भाई उनके यहाँ पर हैं। जब ड्यूटी से आया करता था तो छोटे बच्चों की कैसी प्रतिक्रियाएं होती थी, कैसे आया करते थे? बालक की सी बुद्धि, को कोई पहचान में, कोई में रुचि नहीं है इसी। अच्छा,
हाँ, वो तो सब चीज अच्छा, आप बच्चों के लिए कैसी कौन कौन सी चीजें या फिर जो खेलने की खाने की कैसे कैसे, क्योंकि छोटे बच्चे फोन करके बोल देते होंगे कि पापा आप आ रहे हैं, चाचा आप आ रहे हैं, तो जी। ले आऊंगा मैं ले आऊंगा सारी चीज ऐसे बोलते हैं। आखिरी बार शहीद जितेंद्र जी से कब बात हुई थी आपकी? शहीद होने से कितने दिन? 8 तारीख को, अच्छा, 8 तारीख को या टाइम से एक बात हुई। बात हो गई थी। हाँ, क्या क्या कहा उन्होंने? ऐसे ही थोड़ी 2 बात करी, मम्मी मेरे को आवाज लगी नीचे से, मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर यही सूचना आई कि हाँ, दूसरे दिन 9 तारीख को तो अच्छा, आप इनके पड़ोसी हैं। हाँ, कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा था लड़का वो तो, अच्छा। बहुत होनहार लड़का था वो तो, बहुत ऐसे लायक लड़का, नहीं उम्र भी नहीं है लेकिन बहुत होनहार था वो। वो तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने दिख जाते हैं। माता जी उनके बारे में बता रही थी, उनके बारे में कह रही थी कि वो बड़ा मेहनती था, वो पढ़ने में भी बड़ा अच्छा था, परिवार को एक सूत्र में बांधने वाला लड़का था और हमें बड़ी उम्मीद थी उससे। लेकिन न सिर्फ परिवार की उम्मीद वरन पूरे देश की उम्मीदों पर वो जवान खरा उतरा और उस जवान ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षार्थ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने में वो आमदा। और यकीनन मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी देशवासियों की ओर से शहीद जितेंद्र सिंह तंवर को सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ऐसे वीर जवान हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगे। हमेशा ऐसे लोग अमर रहे थे, अमर हैं, हमेशा अमर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम अलवर 24 न्यूज़ के साथ में इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।